फ्रॉम परासिया। मैंने इसके आपके पहले आपको पढ़ाया था नॉन एक्शन वर्ब इज़ आर एम के बारे में आपने पढ़ा था। आपने ये देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उसे नेगेटिव में कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। ऐसा आपने कब कहा? जब आपसे किसी ने पूछा। क्या आपसे किसी ने पूछा क्या आर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, क्या आप 12वीं में हैं? या इस प्रकार से पूछा जा सकता है इन विच क्लास आर यू, आप कौन सी क्लास में। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ा है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। अब ठीक इसी प्रकार अब हम पास्ट टेंस की तरफ चल रहे हैं। पास्ट टेंस में अब हम देखते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बात करेंगे, पास्ट में हम क्या कहना चाहते हैं, जो जिसमें हम नॉन एक्शन वर्ब को हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं अब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अब ये ध्यान रखें, आई, ही, सी, इट, एनी नेम्स, इनके साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल होता है जो था का अर्थ या थी का अर्थ देता है। इसके बाद हम एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो पूरक कहलाता है। और ये भी समझ लीजिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हम देखते हैं यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे बॉयज, गर्ल्स, इनको कहा जाता है। इनके साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं जो थे या थी का अर्थ देता है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार इसका एक मोटा रूप समझिए, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे he was in his room, वह उसके कमरे में था। They were in their class, वे उनकी क्लास में थे। इस प्रकार के सेंटेंस ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे ही वॉज फ्रॉम इंदौर, वह इंदौर से था। जब अपन किसी के बारे में बता रहे हैं तो उस कंडीशन में ये सब का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अपने लेवल से आप ऐसे सेंटेंस का निर्माण करिए। तो ये सेंटेंस आपके पास्ट टेंस की तरफ जा रहे हैं, जो इसमें था और थी के अर्थ में आपने देखा। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ठीक नेगेटिव में ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस सब्जेक्ट के साथ वाज या वर प्लस इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करें और एक कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही वॉज नॉट इन हिज क्लास, वह उसकी क्लास में नहीं था। नोबडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नोबडी के साथ नॉट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि खुद ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर सेंटेंस आपसे पूछा जाए इस प्रकार के सेंटेंस, तो आपको वाज और वर को सब्जेक्ट के अनुसार आगे लगा दिया जाता है और इस प्रकार ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे वर यू इन क्लास यस्टरडे, क्या आप कल क्लास में थे?
ठीक इसी प्रकार के और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। जैसे अब क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दिया जाए तो ठीक क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार आपके साथ कल कौन था? हु वाज विथ यू यस्टरडे। कल आपके साथ कौन था? ठीक इसी प्रकार वेयर वर यू यस्टरडे। कल आप कहाँ थे? जब आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया आप कल कहाँ थे, तो वेयर वर यू यस्टरडे, हु वाज विथ यू यस्टरडे, कल आपके साथ कौन था। इस प्रकार के सेंटेंस आप पास्ट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें आपको एक नई चीज़ बताते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था इज आर एम। इज यानी है, आर यानी है, एम यानी हो। आप बहुत बोलते हैं वह आने वाला है, वह जाने वाला है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आपको ये मालूम है कि इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है। आप आगे के उसमें आप देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी है कि एम के आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। जब आप कभी ऐसा बोलते हैं वाला, वाली और वाले, अगर इसको प्रेजेंट में लेके चलेंगे तो वाला है, वाली है और वाले हैं। तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट उठाइए, आप इज आर एम के साथ अबाउट टू लिखिए और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, और ऐसे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू। जैसे ही इज अबाउट टू कम टुमारो, वह कल आने वाला है। आई एम अबाउट टू बाय सेम बुक, मैं यही पुस्तक खरीदने वाला हूँ। इस प्रकार दे आर अबाउट टू मीट अस टुमारो, वे हमसे कल मिलने वाले। अर्थात फ्यूचर की बात को हम प्रेजेंट में रख के इस प्रकार से कहते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं। तो आप सब्जेक्ट के साथ इज आर एम के साथ अबाउट टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए तो आपको ये अर्थ मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर इसको नेगेटिव में ट्रांसफर किया जाएगा तो इज नॉट अबाउट टू, आर नॉट अबाउट टू, एम नॉट अबाउट टू। इंट्रागेटिव बनाएंगे तो इज आर एम को पहले रख के आप सेंटेंस को लिख दीजिए। और ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चन वर्ड लगा के इज आर एम सब्जेक्ट फिर अबाउट टू लिखें तो आपको प्रश्नात्मक सेंटेंस बनने लग जाते हैं। जैसे वह नहीं आने वाला है, ही इज नॉट अबाउट टू कम। क्या वो आने वाला है? इज ही अबाउट टू कम। कौन आने वाला है? हु इज अबाउट टू कम। इस प्रकार के सेंटेंस आप जैसे आपको बताए गए हैं क्वेश्चन वर्ड्स जो आपको पहले बता चुके हैं, आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।